बल्ले से नहीं गेंद से किया रिंकू सिंह ने कमाल, चटका कर विकेट टीम इंडिया को दिलाई सफलता। लेकिन फिर टोनी डी जॉर्जी के तूफानी शतक के दम पर साउथ अफ्रीका ने जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया, जहां पर साउथ अफ्रीका की तरफ से टोनी डी जॉर्जी के कमाल के परफॉर्मेंस के दम पर साउथ अफ्रीका ने इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे कि कैसे रिंकू सिंह ने टीम इंडिया को सफलता दिलाई। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी रिंकू सिंह के इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला एडन मार्करम ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। आज के इस मुकाबले में एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और साई सुदर्शन पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, पारी की पहली गेंद पर एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव शॉट के जरिए बेहतरीन चौका ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ दिया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दूसरी ही गेंद पर भारतीय टीम को पहला झटका लगा और ऋतुराज गायकवाड़ दूसरी ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पेविलियन लौटे और टीम इंडिया को पहला झटका लगा। ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ 2 गेंदों का सामना कर पाए और 4 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों, तिलक वर्मा क्रीज पर उतरे तो उन्होंने साई सुदर्शन के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। इस दौरान चौथे ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका साई सुदर्शन के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने कवर की तरफ गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए भेजा। इसके बाद छठवें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले का किनारा लेकर गेंद एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो वहीं पर 7वें ओवर में उनके बल्ले से तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों, इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ लगाया और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। अब वो शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे टीम के लिए तिलक वर्मा के साथ मिलकर। तभी दोस्तों, 10वें ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए साई सुदर्शन ने एक और शानदार चौका लगाया। लेकिन उसके बाद 12वें ओवर की पहली गेंद पर नांद्रे बर्गर ने टीम इंडिया को दूसरा झटका दिया। यहां पर उन्होंने तिलक वर्मा को हेनरिक्स के हाथों कैच करवा कर पेविलियन भेजा। तिलक वर्मा 30 गेंदों का सामना करने के बाद 10 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 15वें ओवर की पहली गेंद पर भी साई सुदर्शन ने एक और शानदार चौका एक शॉट कवर की तरफ जड़ दिया। तो इसके बाद 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर इस मुकाबले का पहला छक्का देखने को मिला, जब स्लो स्वीप के जरिए उन्होंने केशव महाराज की गेंद को 6 रनों के लिए डीप मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, साई सुदर्शन का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने अपने वनडे कैरियर का दूसरा अर्धशतक पूरा कर लिया। बैक टू बैक उनका ये अर्धशतक रहा, जहाँ पिछले मुकाबले में भी शानदार अर्धशतक जमाया तो यहाँ पर भी अपनी बेहतरीन 50 पूरी कर डाली। इसके बाद दोस्तों, 20वें ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल के बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला, जब उन्होंने मुल्डर की गेंद को बिहाइंड द स्क्वायर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका मिड विकेट की तरफ देखने को मिला और बैक टू बैक इस ओवर में 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। इसके बाद 23वें ओवर की पहली गेंद पर भी केएल राहुल के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार उन्होंने विलियम्स की गेंद को शानदार तरीके के 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर शानदार परफॉर्मेंस इसके बाद दोनों बल्लेबाजों का जारी रहा और 24वां ओवर डालने आए कप्तान एडन मार्करम के ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, टीम इंडिया के लिए दोनों बल्लेबाज शानदार पार्टनरशिप कर चुके थे, लेकिन तभी 27वें ओवर की दूसरी गेंद पर विलियम्स की गेंद पर एक बेहतरीन कैच विकेट कीपर क्लासन ने पकड़ा और यहां पर साई सुदर्शन की पारी की समाप्ति हुई। साई सुदर्शन ने 83 गेंदों पर शानदार 62 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों, संजू सैमसन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 27वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका बिहाइंड द स्क्वायर खेल दिया और अपनी पारी का शानदार आगाज किया। लेकिन इसके बाद केएल राहुल के साथ मिलकर वो टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी टीम इंडिया को एक और झटका हेनरिक्स ने दिया, जब उन्होंने 32वें ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन को चलता किया और भारतीय टीम को संजू सैमसन के रूप में एक और बड़ा झटका लगा। संजू इस मुकाबले में सेट तो हो चुके थे, लेकिन 23 गेंदों का सामना करने के बाद 12 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों, नए बल्लेबाज रिंकू सिंह क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही 33वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक कमाल का चौका जड़ दिया।
यहाँ पर उन्होंने केशव महाराज की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद रिंकू ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 34वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक फ्लिक शॉट के जरिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और यहाँ पर 2 चौकों के साथ अपनी पारी को शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं पर इसके बाद 35वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका राहुल के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 35वें ओवर की 5वीं गेंद पर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया और आज कप्तानी पारी वो खेलते हुए नजर आए। लेकिन इसके बाद दोस्तों रिंकू सिंह ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 35वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। कमाल का शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ केशव महाराज की गेंद पर और इस ओवर में टीम इंडिया ने 16 रन बटोर लिए। तो वहीं पर इसके बाद 36वें ओवर की दूसरी गेंद पर नांद्रे बर्गर की गेंद को एक बार फिर से केएल राहुल ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस बार उन्होंने थर्ड मैन की तरफ गेंद को चौके के लिए भेज दिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर नांद्रे बर्गर ने केएल राहुल को डेविड मिलर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका दे दिया। केएल राहुल भी काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 64 गेंदों पर 56 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। तो उनके आउट होने के बाद 37वें ओवर की चौथी गेंद पर केशव महाराज ने रिंकू सिंह को भी हेनरी क्लासन के हाथों स्टंपिंग कराकर पेविलियन भेज दिया। रिंकू सिंह अपने डेब्यू मुकाबले में 14 गेंदों पर 17 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद 39वें ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव भी स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो भी अपना कैच हेनरिक्स को थमा बैठे और वो भी 5 गेंदों पर 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे और टीम इंडिया को एक और झटका लग गया। इसके बाद 41वें ओवर की आखिरी गेंद पर केशव महाराज के एक शानदार चौका मिडऑफ की तरफ अर्शदीप सिंह के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद 43वें ओवर की चौथी गेंद पर एडन मार्कर ने अक्षर पटेल को भी पेविलियन भेज दिया। वो भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन इस मुकाबले में वो भी 23 गेंदों का सामना करने के बाद 7 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज अवेश खान ने 43वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक कमाल का छक्का जड़ दिया स्लॉग स्वीप के जरिए और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद 44वें ओवर की 5वीं गेंद पर टीम इंडिया के लिए एक और कमाल का छक्का अर्शदीप सिंह के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद 45वें ओवर की तीसरी गेंद पर हेनरिक्स ने अर्शदीप सिंह को भी पेविलियन भेज दिया मिलर के हाथों कैच करवाकर और इस मुकाबले में अर्शदीप सिंह ने 17 गेंदों पर 18 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वहीं पर इसके बाद 46वें ओवर की तीसरी गेंद पर मुकेश कुमार के बल्ले से थर्ड मैन की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन इसके बाद आखिरी विकेट के तौर पर अवेश खान रनआउट होकर पेविलियन लौटे, जिन्होंने 9 गेंदों पर 9 रन बनाए और पूरी टीम इंडिया इस मुकाबले में 211 रनों पर ऑल आउट हो गई। साउथ अफ्रीका की टीम के सामने भारतीय टीम ने 212 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की तरफ से रेजा हेंड्रिक्स और टोनी डी जॉर्जी पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की शुरुआत की। पहले ओवर में ही मुकेश कुमार की गेंद पर शानदार चौके के साथ जॉर्जी ने शानदार आगाज किया। तो वहीं पर तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर भी एक कमाल के चौके के साथ रेजा हेंड्रिक्स ने भी अपनी पारी का आगाज कर दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक कई कमाल के शॉट यहां पर खेलते हुए नजर आए। पहले 10 ओवर में अच्छी गेंदबाजी भी रही टीम इंडिया की, लेकिन सफलता टीम इंडिया को नहीं मिली। लेकिन साउथ अफ्रीका ने बगैर कोई विकेट गंवाए ज़्यादा रन भी नहीं बनाए, लेकिन 39 रन पहले पावर प्ले में बना लिए। इसके बाद दोस्तों कमाल की बल्लेबाजी जॉर्जी के बल्ले से देखने शुरू हो गई। उन्होंने पहला छक्का कुलदीप यादव की गेंद पर लगाया, जब 17वें ओवर की चौथी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर जॉर्जी ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं पर इसके बाद रेजा हेंड्रिक्स के बल्ले से भी कमाल के चौके कुलदीप यादव के ओवर में देखने को मिले। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 21वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और कमाल का छक्का जॉर्जी के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाज कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर को 21वें ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 24वें ओवर की तीसरी गेंद पर रेजा हेंड्रिक्स के बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। अब वो भी कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन इसी बीच 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर जॉर्जी के बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। अब पूरी तरीके से मुकाबले में पकड़ बना चुकी थी साउथ अफ्रीका की टीम।
तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद यहाँ पर एक और शानदार चौका रेजा हेंड्रिक्स के बल्ले से एक फ्लिक शॉट के जरिए देखने को मिला। इसके बाद 26वें ओवर की तीसरी गेंद पर 2 रनों के साथ उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अर्धशतकीय पारियां खेल ली। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को लंबे इंतजार के बाद 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप सिंह ने पहली सफलता दिलाई। रेजा हेंड्रिक्स का यहां पर बेहतरीन कैच मुकेश कुमार ने पकड़ा और भारतीय टीम को पहली सफलता मिली। हम बात करें रेजा हेंड्रिक्स तो 81 गेंदों पर 52 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों 29वें ओवर में भी शानदार चौका यहां पर देखने को मिला टोनी डी जॉर्जी के बल्ले से। तो इसके बाद उन्होंने एक और शानदार छक्का 29वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी लगाया और मुकाबले को पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका की झोली में डालते हुए नजर आए। वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज राशिफ वैन डर डुसन के बल्ले से भी कुछ बेहतरीन शॉट देखने को मिले जब उन्होंने 29वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले अर्शदीप सिंह की गेंद पर शानदार चौका लगाए। तो इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 37वें ओवर में तिलक वर्मा की गेंद पर एक कमाल का छक्का टोनी डी जॉर्जे के बल्ले से देखने को मिला जब उन्होंने गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद 37वें ओवर की 5वीं गेंद पर जॉर्जे ने 2 रनों के साथ अपने वनडे कैरियर का पहला शतक जड़ दिया। कमाल की बल्लेबाजी रही जॉर्जी की और कमाल का ही ये इनका शतक रहा और टीम को पूरी तरीके से एक छोर से विकेट तो संभाले हुए थे, साथ ही कमाल के रन भी बना रहे थे। शतक के बाद भी इनके बल्ले से 39वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और कमाल का छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी सौंपी गई रिंकू सिंह को और रिंकू सिंह ने बल्ले के तरह ही गेंद में भी कमाल दिखाना शुरू कर दिया और शानदार गेंदबाजी करते हुए 42वें ओवर की तीसरी गेंद पर राशिफ वैन डर डुसन को संजू सैमसन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और एक और सफलता टीम इंडिया की झोली में डाल दी। राशिफ वैन डर डुसन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन 51 गेंदों पर 36 रन बनाकर रिंकू सिंह का शिकार बने। रिंकू सिंह ने दिखा दिया कि वो बल्ले के साथ साथ गेंद से भी टीम इंडिया के लिए कमाल करने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार की गेंदबाजी की इन्होंने वो काफ़ी घातक थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोस्तों यहाँ भारतीय टीम जीत से तो काफ़ी दूर थी, लेकिन इसी बीच 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन की गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर टोनी डी जॉर्जी ने यहाँ पर साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से इस मुकाबले में जीत दिला दी। 122 गेंदों पर 119 रनों की शानदार पारी टोनी डी जॉर्जे के बल्ले से देखने को मिली, जिन्होंने 9 चौके और 6 बेहतरीन छक्के लगाए और इस मुकाबले में बेहद ही शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको रिंकू सिंह की गेंदबाजी कैसी लगी, आप वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।